ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। लास्ट क्लास हम लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास कर लिए थे, डिवीजन का, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि डेरिवेटिव होता क्या है और हम लोग उसमें रूल यूज करना सीख गए थे। फिर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीख गए थे। आज चलो हम लोग पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जो इस टाइप में रहता है। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ना हमारा इस टाइप में रहता है, जहाँ पे जो दो वेरिएबल होता है एक्स और वाई, वो लोग दो अलग अलग साइड में नहीं होता है, एक साइड में ही रह जाता है वो लोग। मतलब कुछ इस टाइप में एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, हो सकता है कोई कांस्टेंट हो सकता है जीरो हो। तो दिस इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जब हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, इन दैट केस हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। फर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे y एक साइड में और x एक साइड में नहीं है कि हम लोग dy बाई dx डायरेक्ट निकाल देंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि पहला स्टेप जो होता है उसमें हम क्या लिख देंगे, d बाई dx ऑफ LHS इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ RHS लिख देंगे। d बाई dx ऑफ LHS इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ RHS, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग रूल्स का यूज करेंगे एंड कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़े थे, तो उसमें यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो डेरिवेटिव निकाल देंगे, कब खत्म हो जाएगा डेरिवेटिव, जब हम लोग देखेंगे कि और d बाई ds कहीं पे नहीं बचा है, तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव खत्म हो गया, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx को सेपरेट कर देंगे, सेपरेट dy बाई dx। तो ऐसे हमको मिल जाएगा dy बाई dx। तो ये हमारा जनरल क्वेश्चन करने का प्रोसेस यही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा हटके रहता है, उसको करने का हम अलग तरीका यूज करेंगे। और इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जिसको हमको सोचने के लिए अलग अलग मेथड में सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं कि इसमें d बाई dx निकालने के लिए कुछ चीज का हमको जरूरत पड़ेगा जानने का। जैसे मान लेते हैं d बाई dx ऑफ मैं लिखता हूँ sin y, है ना। अगर मैं लिखता हूँ sin y का डेरिवेटिव, तो ये हमारा d बाई dx ऑफ sin y है। तो sin y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y। तो लेकिन हमारा डेरिवेटिव जो है ना ये खत्म नहीं हुआ है यहाँ पे। क्यों बताओ, क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल ले विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अभी ये है विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये फंक्शन जो है y में है। तो इसको पहले x मान के हम स्टार्ट कर लेंगे, sin x हो गया, फिर इसका x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, मतलब जो है x के जगह पे उसका, मतलब cos y इंटू dy बाई dx, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अगर कभी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़े ऐसा d बाई dx ऑफ log y, तो हम क्या करेंगे बताओ, log y का हो गया 1 बाई y, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो d बाई dx ऑफ log y। तो ये लोगरिथम फंक्शन है, इसको हमको पहले x मानना पड़ेगा, लोगरिथम का कंपोजिट फॉर्म में है, तो पहले इसको x मानना पड़ेगा। तो x मानेंगे तो हो गया क्या 1 बाई x इंटू साथ में क्या हो गया ये dy बाई dx। ओके, तो दैट इज हाउ वी विल राइट इट। ऐसे अगर हम लिखूंगा dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर, तो dy बाई dx ऑफ y स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2y इंटू dy बाई dx। और कभी कभी हमको ये लिखना पड़ेगा d बाई dx ऑफ xy। तो xy का अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे मिलेगा, x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1। सो दीज आर द थिंग्स वी शुड नो टू फाइंड डेरिवेटिव या फिर dy बाई dx फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, चलो अब हम लोग सवाल करते हैं, तो इसमें जो डाउट अगर कुछ आएगा तो हम क्लियर करते जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, दिया है क्या हमको, tan इनवर्स y बाई x
इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको बोला है कि प्रूव करो कि dy बाई dx इज x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो हम देख रहे कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x और y दो अलग अलग साइड में नहीं है। तो डेरिवेटिव लिखना चालू कर देते हैं। डी बाई डी एक्स, स्टेप बोल रहा है पहले डी बाई डी एक्स लिख लो लेफ्ट हैंड साइड का, tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। लेकिन राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोगरिथम जब भी आता है हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ये जो देख रहे हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ हो सकता है, जो हाफ के आगे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे हमको पता चल गया इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। आई होप सबको पता चला कि वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ y बाय x। तो डायरेक्ट लिख लेंगे, अभी लास्ट क्लास पढ़े थे u बाय v का कैसे होता है। तो नीचे का स्क्वायर हो गया, ऊपर में क्या होगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू 1। तो ये हो गया इतना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 बाय 2 पहले से है, फिर लोगरिथम का डेरिवेटिव निकालेंगे log x का हो गया 1 बाय x। तो इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे किसका डेरिवेटिव निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कितना है बताओ, 2x, और वाई स्क्वायर का अभी जो उसमें बताया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये लाइन लिखने का बाद ना मेरा d बाई डी एक्स या फिर डेरिवेटिव खत्म हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव खत्म हो गया। अभी आपको खाली जस्ट सेपरेट आउट करना है dy बाई डी एक्स को। लेकिन कुछ बहुत करे, काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद इतना आया। यहाँ पे अगर हमारा आ गया x dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई नीचे हमारा एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 है इंटू ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब सारी चीज को कैंसिल आउट कर देते हैं जो जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो कौन कौन सॉरी कैंसिल होता है जो जो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। तो ये लेफ्ट विथ ओनली दीस थिंग्स। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x dy बाई dx इधर से आ जाएगा माइनस y dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर x था, ये y माइनस y उधर चले जाएगा तो प्लस y हो गया। बस अब कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, हमारा प्रूफ खत्म। तो dy बाई dx कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया हमारा x माइनस y, दैट साइड इट इज x प्लस y। सो इससे हमको पता चल गया कि dy बाई ds का वैल्यू जो है वो होता है x प्लस y बाय x माइनस y। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन केस ऑफ व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते आगे, है ना। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि x tan y प्लस y tan x, सॉरी x tan y इज इक्वल टू y tan x। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है इसका, और निकालने के लिए बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। x tan y इज इक्वल टू y tan x। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे dy बाई dx, तो दोनों तरफ d बाई dx लिख देते हैं। d बाई dx ऑफ x tan y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ y tan x। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारा हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का dy बाई dx निकालने का तरीका ही होता है कि पहले दोनों साइड d बाई dx लिख लो,
उसके बाद डेरिवेटिव निकालो रूल्स और कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट यूज करके। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे रूल है यूज हो रहा है क्या, हाँ, तो ये u इंटू भी है, यहाँ पे भी ये u इंटू भी है, तो रूल यूज करोगे तो आ जाएगा x इंटू 10y का डेरिवेटिव। 10y का डेरिवेटिव सबको पता है कि sec स्क्वायर y होना चाहिए, साथ में क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव जो कि dy बाई dx हो गया, प्लस 10y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होता है। खत्म। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे y को रख लिया मैं कांस्टेंट, 10x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस 10x इंटू y का हो गया dy बाई dx। चलो ये लाइन से हमारा डेरिवेटिव खत्म। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx को सेपरेट आउट करेंगे। तो dy बाई dx को सेपरेट करने के लिए एक साइड लेके आते हैं dy बाई dx, तो बन गया कितना x sec स्क्वायर y dy बाई dx माइनस 10x dy बाई dx इज इक्वल टू y sec स्क्वायर x माइनस 10y। तो इससे हमको dy बाई dx का वैल्यू जो है मिल गया। कितना मिला, y sec स्क्वायर x माइनस 10y होल डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारा कितना हो जाएगा x sec स्क्वायर y माइनस 10x। ओके, तो आंसर में जो प्रूफ दैट दिया है उसमें कुछ गड़बड़ है, यहां तो इतना नहीं आ रहा है। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, हमको प्रूफ दैट करने के लिए बोला है, दिया है क्या y log x इज इक्वल टू x माइनस y, और प्रूफ करने के लिए बोला है कि dy बाई dx इज इक्वल टू log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हम चाहेंगे तो हम नॉर्मल मेथड में, सॉरी जैसे हम लोग इम्प्लिसिट करते हो वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा और सिंपल वे में हम कर सकते हैं अगर ध्यान से देखें तो। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे नीचे में हमको 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लिखा है प्रूफ करने के लिए, और वो हमारा आता है जब भी हम u बाई v करेंगे तो v स्क्वायर हो जाता है डेरिवेटिव में। तो इसको कोशिश करके u बाई v का फॉर्म में लाएंगे। हम तो हमेशा बोलते हैं कि उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सिंपल हो जाता है, हमको प्रूफ दैट जहां पे बोला होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस log x नीचे लाने का कोशिश करते हैं, और वो आ सकता है कैसे, ये y को इधर ले आओ, y log x है प्लस y इधर आ गया इज इक्वल टू x हो गया, तो y कॉमन चल गया, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस log x इज इक्वल टू x। तो इससे हमको पता चल गया कि y का वैल्यू जो है x बाय 1 प्लस log x है। तो जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट तो दिया था शुरू से, लेकिन हम उसको एक्सप्लिसिट करके कर रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है, हमको करना पड़ेगा सोच के। थोड़ा प्रूफ दैट दिया है ना इसमें, तो सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करने से वो प्रूफ दैट तक हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। 1 प्लस log x, so that I can write। अब हम क्या करेंगे, u बाई v का फॉर्मूला लगा देंगे। u बाई v होता है क्या, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v बाय v का स्क्वायर, तो दैट वी हैव यूज्ड हियर। मिल गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर लेते हैं। 1 प्लस log x, साथ में 1 मल्टीप्लाई हुआ है इसीलिए कुछ चेंज नहीं होगा, ये x x कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। सो ये तो हमारा प्रूफ खत्म। 1 1 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर से, तो इट इज log x बाय
1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 डन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हमको अगला क्वेश्चन क्या दिया है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y, और प्रूव करने के लिए बोला है क्या, dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस 1 बाई e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x माइनस 1। आई थिंक जो प्रूव करने के लिए बोला है वहां पे हल्का सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक माइनस साइन शायद आएगा यहाँ पे। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power y is equal to d by dx of e to the power x plus y। चलो डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं। d by dx of e to the power x, I think it is e to the power x प्लस e to the power y का क्या हो जाएगा, e to the power y into dy by dx। सबको पता चल रहा है ना हम dy by dx साथ में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे x में नहीं है फंक्शन, वेरिएबल y में है, इसलिए साथ में dy by dx एक आएगा। इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y आना चाहिए। x का डेरिवेटिव 1 होता है और y का हो गया हमारा dy by dx। खत्म। अब इस लाइन में हमारा डेरिवेटिव खत्म। अब आगे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे खाली x और y को। तो मिलेगा कितना फिर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इंटू dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस y इंटू 1, वो हो गया फिर e टू द पावर x प्लस y इंटू dy by dx। चलो अब dy by dx को अलग करते हैं, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो ये बनेगा e टू द पावर y इंटू dy by dx माइनस e टू द पावर x प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू इधर आ जाएगा e टू द पावर x प्लस y, तो क्या छूट रहा है यहाँ से, ये e टू द पावर x, तो माइनस e टू द पावर y x। चलो अब इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या बचता है देखेंगे। e टू द पावर y दोनों में है, e टू द पावर y कॉमन, dy by dx दोनों में है तो dy by dx कॉमन, ब्रैकेट में यहाँ पे बच गया 1 माइनस e टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू यहाँ से e टू द पावर x कॉमन, ब्रैकेट में e टू द पावर y माइनस 1। सो इससे हमको पता चला कि dy by dx का वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा आ रहा है, व्हाट, e टू द पावर x into e to the power y minus 1 divided by e to the power y into 1 minus e to the power x। जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमारा प्रूफ आएगा नहीं, ये जो दिया है एक माइनस साइन इसमें आएगा, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो इट विल कॉमन e to the power x minus 1, so we'll get minus e to the power x into e to the power y minus 1 by e to the power y into e to the power x minus 1। so this is what we are getting ये क्वेश्चन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो है ना वो बोला है क्या, y is equal to या फिर y into root under x square plus y x square plus 1 is equal to log of x square plus 1 minus x, log of root under x square plus 1 minus x। हमको बोला है कि प्रूफ करो x square plus 1 into dy by dx plus xy is equal to 1 या सॉरी plus 1 is equal to 0। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलो डेरिवेटिव निकालते हैं दोनों तरफ। तो d by dx of y into root under x square plus 1 is equal to
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। चलो अब लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है, रूल आ रहा है u इंटू v, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ रहा है। लेकिन लास्ट क्लास में हम लोग निकाले थे इसका डेरिवेटिव क्या होता है ना, तो उसको यूज कर देते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। y हो गया कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया 2x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड log x 1 बाई एक्स हो गया, मतलब 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, अभी अंदर में जो लिखा है उसका डेरिवेटिव निकालेगा तो माइनस का रूल आ रहा है, इसका डेरिवेटिव वापस ये जो लिखा है वैसे ही आएगा 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स का हो गया 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये 2 के साथ 2 कट गया, अब एलसीएम ले लिए तो आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर कितना आता है x इंटू वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 था रूट ओवर, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड। लेट अस कम टू राइट हैंड साइड, तो क्या मिलता है देखते हैं। 1 बाय, इधर देखते हैं पहले क्या मिलता है, फिर इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आया, अब ऊपर में देखते हैं ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इफ यू सी क्लोजली ये वाला पार्ट भी पूरा यही हो सकता है अगर मैं एक तो माइनस कॉमन ले लूं, तो इफ आई टेक माइनस कॉमन आई गेट रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, x minus root over of x square plus 1, and you can see these two get cancelled and these two get cancelled, so right hand side will be left with only minus 1, so x square plus 1 into dy by dx जो कि पहले से यहाँ पे है प्लस ये xy है is equal to minus 1 that side, so it is your x square plus 1 into dy by dx plus xy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। ओके अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, चलो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आने से हमको क्या करना है, जब मैं देखता हूं a माइनस बी बाई ए प्लस बी या फिर a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो हमको हमेशा ऐसे टाइप का क्वेश्चन में कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज आना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या, उसके साथ में जो है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और वो हटना बहुत मुश्किल चीज है नहीं, आराम से हटेगा वो, है ना। कैसे, क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो इसको उधर ले लेंगे तो tan a हो जाएगा। तो इट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan a। जैसे मैं बता रहा था कि हमको कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करना पड़ सकता है ना। तो अगर उसका यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, tan a मतलब tan a बाय 1 हम बोल लेंगे इसको। तो अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करोगे तो दिस प्लस दिस बाय दिस माइनस दिस, a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। तो लिख देते हो एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी, टेन ए प्लस 1 बाय टेन ए माइनस 1। सो ये बन गया अभी हमारा कितना, 2x स्क्वायर ऊपर, नीचे 2y स्क्वायर, यहां पे आ गया हमारा क्या, 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। एक काम करते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लिया, यहां पे -2 बचा है, -2 बचा होगा, -2y स्क्वायर, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये माइनस के साथ भी माइनस को कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बच गया y और x एक साइड कर लेते हैं, तो एक साइड में आ गया हमारा क्या, y स्क्वायर, ये चले गया उधर, ये सारे को इधर लेके आ जाओ, क्योंकि हमको प्रूफ में 1 माइनस 10a बाय 1 प्लस 10a जैसे करना है। 1 माइनस 10a बाय 1 प्लस 10a इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव निकालते हैं दोनों तरफ, तो निकालेंगे तो आ गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10a बाय 1 प्लस 10a, यहां तक तो कांस्टेंट था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको पता होगा कि 2x है, तो जो प्रूफ हमको पूछा था वो हमारा निकल के आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 10a, ये ऊपर में हो गया, नीचे y इंटू 1 प्लस 10a हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसका इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करते हुए करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हमको बोला है कि एक sin y इज इक्वल टू, सॉरी, sin y इज इक्वल टू एक sin a प्लस y, ये दिया है और हमको प्रूव करने के लिए बोला है कि dy बाई डी एक्स जो है ना वो होना चाहिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाय साइन a। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, x को अलग कर देंगे बाकी सबसे। अच्छा, अगर अलग करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन y डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई। तो फिर यहां पे सवाल तो वही उठ के आया कि डिवाइड का रूल तो डिफिकल्ट है, तो उसको तो अवॉइड करना चाहिए, तो वहां तक कैसे क्यों पहुंच रहे हम लोग, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना उसमें डिवाइड रूल यूज करने से ही हमारा प्रूफ दैट पार्ट जो है ना जल्दी आ जाता है, आसानी से आ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर a प्लस वाई है जो कि प्रूफ करने के लिए बोला है, और वो हमारा आसानी से आ जाएगा अगर डिवाइड रूल हम यूज करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y ना करके, सॉरी x ना करके विद रेस्पेक्ट टू y कर देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में y का टर्म में सारे चीज है। तो इसको dx बाय dy लिख देते हैं, फाइनली इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वाला पार्ट प्रूफ जो आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन y हो गया हमारा कॉस y, u बाई v का यूज हो रहा है, माइनस साइन y माइनस ये हो गया ना, कैसे देखो, साइन a प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है बताओ, v देन डेरिवेटिव ऑफ u, साइन y का हो गया cos y, माइनस साइन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन a प्लस वाई जो कि हो जाएगा cos a प्लस वाई। साथ में हमारा आएगा डेरिवेटिव फिर से किसका, a का और y का। a का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, प्लस y का हो गया 1, सॉरी a का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, प्लस y का हो गया 1, 0 प्लस 1 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं।
सो हमको अभी क्या मिला, dx बाई dy इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई, न्यूमरेटर जो है वो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में देखो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, जो कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला में आ जाएगा, साइन a प्लस वाई माइनस वाई, तो वाई वाई कट गया, तो जो दिया है वो पूरा का पूरा निकल के आ रहा है। दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to sin square a plus y divided by sin a, तो चल लगी, ओके खत्म ना ये। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है साइन x प्लस वाई, दिया है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू y cos x प्लस वाई, और हमको बोला है कि प्रूव करके बताओ भाई कि dy बाई dx जो है ना वो होना चाहिए माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में मेरे को कुछ पिछला क्वेश्चन जैसा बता रहा है कि पिछला क्वेश्चन में जैसे हम लोग x को सेपरेट आउट कर दिए थे, यहां पे भी अगर सेपरेट आउट कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन x यहां पे काफी अंदर है, वहां पे तो x पूरा बाहर ही था, यहां पे x काफी अंदर है, लेकिन फिर भी काफी आसान भी होगा करने में सेपरेट आउट। कैसे, ये sin x प्लस वाई, ये cos x प्लस वाई, डिवाइड कर देंगे तो tan x प्लस वाई आ जाएगा, tan x प्लस वाई इज इक्वल टू y, तो फिर x प्लस वाई कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वाई, हो गया ना आसान। अब अगर x को मैं उधर लेना चाहूंगा तो ले सकता हूं, तो अगर x को मैं उधर ले लूंगा तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस y। चलो डेरिवेटिव निकालते हैं, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, हो गया। ऐसा नहीं कि मैं जिस मेथड में कर रहा हूं ऐसे ही होगा, और भी मेथड है कर सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम हो गया, ऊपर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई ds का वैल्यू जो है वो आ जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो दिखाई दे रहा था क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन काफी आसान मेथड से हो गया, आसानी से हो गया इनफैक्ट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट, लेट मी टेल यू, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट, ओके ना। क्वेश्चन क्या बोला है, x रूट अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और हमको बोला है कि प्रूव करो कि ये वाला पार्ट, कभी कभी ये प्रूव ऐसे देता है करने के लिए, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना कभी कभी प्रूव करने के लिए देता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। कैसे, ये क्रॉस कर देंगे यहाँ पे, फिर 1 इधर ले आएंगे, जो हमको प्रूफ करने के लिए दिया है, हम तो यहां तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद हमको क्रॉस करके करने से यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इसको करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट है, इसमें भी हमको क्या करना है, एक्स और वाई को कुछ करके अलग अलग करना पड़ेगा, एंड हाउ वी आर डूइंग, सी दिस। सो यहां पे एक को उधर ले लेंगे, एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स,
अब सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या बनता है देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं ना इसको, फैक्टराइज करके देखते हैं कि कौन सा फॉर्म में आ रहा है। ओके, चलो ये वाला और ये वाला में से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं एक्स वाई तो आएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। क्योंकि x नॉट इक्वल टू y बोला है तो x माइनस वाई 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब दी अदर वन विल बी 0। एज x नॉट इक्वल टू y implies x minus y not equals to 0. Therefore x plus y plus xy is equal to 0. चलो अब हम एक काम करते हैं, इसमें से y निकालते हैं फिर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो यही ना कभी कभी ये डिवाइड रूल काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए प्रूफ करने के लिए। तो जो समथिंग का स्क्वायर आता है ना उसमें डिवाइड रूल यूज करने का बारे में ज्यादा सोचो, है ना। चलो अब डेरिवेटिव निकालते हैं, तो dy बाय dx, माइनस को पूरा बाहर रखो, ये कंफ्यूज करेगा, हटाओ माइनस को बाहर पूरा, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे। ये आ गया हमारा 1 प्लस एक्स, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1। सो यू आर गेटिंग दिस मच। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू, कुछ गलती कर चुका हूं मैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ये माइनस रहने देते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है प्रूफ, जो काफी बार बोलता है क्वेश्चन में, वो हो चुका है ये वाला पार्ट, लेकिन मेरे को यहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस करके इधर लेके आ जाऊंगा। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बचा, फिर माइनस 1 को भी इधर लेके आ जाएंगे, तो हमारा प्रूफ जो है ना खत्म हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप सबको समझ में आ गया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको करने का तरीका ही पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। हम इसको कंप्लीटली डिफरेंट वे में करेंगे, जो दिया है उसका यूज करेंगे ही नहीं, और ये सोचना भी काफी मुश्किल हो जाता है कि हम इसको ऐसे क्यों लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, और इम्प्लिसिट का काफी सारे क्वेश्चन हमको स्टार्टिंग जो प्रोसेस है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से वो सब चीज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, x टू द पावर n को लेंगे sin a, और x टू द पावर n को लेंगे हम लोग sin a, और y टू द पावर n को लेंगे cos a, सॉरी sin b, इसको लेंगे sin b। तो सवाल है कि ये हमारा दिमाग में कैसे आएगा, आना चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करने से आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना जनरल वे में दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ ऐसा भी, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे y स्क्वायर होगा, यहाँ पे x स्क्वायर होगा, यहाँ पे y स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे x टू द पावर 4 होगा, यहाँ पे y टू द पावर 4 होगा, मतलब यहाँ पे जो होगा उनका स्क्वायर जो है यहाँ पे आएगा। तो ये सब लेने से क्या कुछ फायदा होगा, देखते हैं फायदा होता है कि नहीं, है ना। चलो डालते हैं ये वैल्यू यहाँ पे sin a, तो रूट अंडर 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ऑफकोर्स हम लोग ले तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है, नहीं तो हम इसको ऐसे लेके क्यों करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट कर लेंगे, है ना। चलो अब बनता है आगे, आगे क्या बनता है देखेंगे। ये हो गया cos A प्लस cos B इज इक्वल टू A इंटू साइन A माइनस साइन B। और ये दो चीज जो आ रहा है ये मेरे को बोल रहा है कि भाई मेरे एक फॉर्मूला है, यूज करो भाई। cos A प्लस cos B का फॉर्मूला है, sin A माइनस sin B का फॉर्मूला है, वो लोग बोल रहे कि यूज करो हमको, तो यूज करने के लिए कर देंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। अच्छा तो इधर इतना हुआ, उधर कितना होगा A इंटू 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई 2। मतलब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, काफी सारी चीज यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है। 2 के साथ 2, cos A प्लस B के साथ cos A प्लस B बाई 2। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो मिलेगा cot A माइनस B बाई 2, मतलब सिंप्लीफाई हो रहा है इज इक्वल टू A। अब क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है उसके साथ जितना छेड़छाड़ कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो यहां से काफी सारी चीज उठा के हम उधर ले लेंगे, तो इसको कितना भी कॉम्प्लेक्स कर ले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लास्ट में 0 होने वाला है। सो दिस cot को मैं पहले उधर लेता हूं, सो दैट मेरे को मिलेगा A माइनस B बाई 2 इज इक्वल टू cot इनवर्स A। फिर ये 2 को भी ले लेता हूं, A माइनस B इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स A। अब देखो ना एक्सप्रेशन कितना सिंपल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स दिया था इसको काफी सिंपल हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से लेके, और B का वैल्यू भी यहां से लेके पुट कर लेंगे। A का वैल्यू हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x टू द पावर n, B का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स y टू द पावर n। अगर उसको पुट कर देते हैं तो मिल जाएगा हमारा साइन इनवर्स x टू द पावर n माइनस साइन इनवर्स y टू द पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो गया 2 cot इनवर्स A। तो ये काफी सिंपल एक्सप्रेशन मिल चुका है हमको, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको प्रूफ जो बोला है वहां तक शायद पहुंच जाएंगे, देखते हैं। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब x टू द पावर n का स्क्वायर रूट ओवर इनटू क्या करना पड़ेगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n x टू द पावर n माइनस 1 माइनस, अब ये साइन इनवर्स y टू द पावर n को लिखते हैं 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस y टू द पावर n का स्क्वायर इनटू n इनटू y टू द पावर n माइनस 1। लेकिन साथ में यहाँ पे आएगा dy बाय dx, क्योंकि यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और फंक्शन जो है विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन जो है इन y है, तो इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, जो भी है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट। तो n x टू द पावर n माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 2n, राइट हैंड साइड n y टू द पावर n माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस y टू द पावर 2n इनटू dy बाय dx, ये हो गया। अब हमको जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, ये n के साथ n को कैंसिल कर लेते हैं, तो dy बाय dx का वैल्यू जो है हमको मिल गया x टू द पावर n माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस y टू द पावर 2n बाय y टू द पावर n माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 2n। खत्म, ओके। विद दिस हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को खत्म करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेट मी टेल यू कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने आप में एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है काफी अलग होता है। मतलब नॉर्मली हम स्टार्ट नहीं करते, ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम कौन सा चीज का यूज करते हैं, कुछ फॉर्मूला में लिख रहा हूं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है -π/2 से π/2 का बीच में आना चाहिए। यहाँ से थीटा का वैल्यू 0 से π का बीच में आना चाहिए, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू फिर से -π/2 से π/2 का बीच में आना चाहिए। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे -π/2 इंक्लूड हो सकता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी विल डू। और क्या कर सकते हैं, जो हम यूज करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y x प्लस y बाय 1 माइनस xy, इसका हम लोग यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, अगर यहाँ पे प्लस का जगह में माइनस आया तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन वो भी कंडीशनल है, xy लेस देन 1 होता है उसके लिए, और इसके लिए xy का वैल्यू एक्सेप्ट्रा जो भी आता है। तो हम इस सब का यूज करेंगे और यूज करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है हमको। पहला क्वेश्चन बोला है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालने के लिए मेरा दिमाग में अब घूमना चाहिए कि ऐसा क्या करूं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन में आ जाए, एंड ऑफकोर्स मेरे को चाहिए ये वाला चीज साइन में। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री का तो हम लोग लेने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, ताकि वो उसको साइन में कर दे। और अगर मेरे को ध्यान से याद आएगा, मतलब ठीक से याद आएगा, तो मैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर सकता हूं। सो मेरे को सब्स्टिट्यूशन लेना क्या, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फायदा क्या होगा देखते हैं, ये बन गया हमारा साइन इनवर्स 2 sin थीटा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 sin थीटा, ये हमारा cos थीटा हो गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। अच्छा, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया। तो देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा हो जाता है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा भी 2 थीटा होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दे दिया है कि ये जो थीटा है ना, मतलब ये जो थीटा है ये -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो लेट अस सी कि थीटा का जगह में जो भी है क्या वो -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं। आएगा तो हम सीधा लिख लेंगे 2 थीटा, नहीं आएगा तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, x दिया है -1/√2 लेस देन x लेस देन 1/√2। तो -1/√2 लेस देन x का वैल्यू हम लोग लिए हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा लेते हैं, लेस देन 1/√2। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे थीटा लिखना है, तो थीटा लिखेंगे तो फिर याद करेंगे साइन थीटा 1/√2 कब होता है, वही वाला एंगल लिख लेंगे, π/4 में आता है। और साइन थीटा -1/√2 कब होता है, -π/4 में। फाइन। अब मेरे को तो चाहिए एक्चुअली 2 थीटा के लिए मैं खोज रहा था, तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा देखते हैं, -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। चलो
ये उस रेंज में मिल गया जो जिसमें मैं खोज रहा था, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल सकता है अभी। तो क्या सॉरी इसको सिंप्लीफाई करके 2 थीटा लिख सकता हूं, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लिया हूं sin थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x। चलो फिर इसका डेरिवेटिव निकल गया 2 into 1 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 2 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। So that is how actually we are doing for inverse trigonometric function। मतलब हमारा जो हर सोच जो है वो कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसका पर आना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है y is equal to cos inverse 2x square minus 1। ऐसे तो ये काफी डिफिकल्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इसको अगर सब्स्टिट्यूशन लेके करना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट को कैसे मैं cos में कन्वर्ट करूं। और सोचते सोचते मेरा दिमाग में ये आ जाएगा कि अरे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो क्यों ना मैं इसके जगह में cos थीटा ले लूं। तो फिर x इज इक्वल टू cos थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो बनेगा cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि बन गया cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। अच्छा तो इतना आ गया। अब मेरे को फिर सोचना पड़ेगा भाई ये वाला वैल्यू 0 से पाई का बीच में है कि नहीं। अगर होगा तो 2 थीटा लिख देंगे, नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे कुछ करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। ऑलराइट ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिया है मेरे को 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब 0 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। तो बी केयरफुल हियर प्लीज, बी केयरफुल। हम क्या करेंगे रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं लिखेंगे। रेस्पेक्टिव वैल्यू बोलने से क्या होता है, थीटा यहाँ पे लिखेंगे लेस देन, कब 1 होता है 0 के लिए, कब 0 होता है पाई बाय 2 के लिए। तो यहाँ पे हमारा पाई बाय 2 और यहाँ पे हमारा 0, ऐसा नहीं लिखने वाले हैं। ध्यान में रखना है हमको ये चीज का। cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, सो इन ऑर्डर जैसे लिखा है हम उस हिसाब से रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऐसे कुछ चीज लिखेंगे जिसका कोई मतलब होगा। अब में पाई बाय 2 लेस देन थीटा लेस देन 0 का कोई मतलब होता नहीं है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में हमको हमेशा उल्टा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे पाई बाय 2 लिखेंगे, सो दैट इट विल हैव सम मीनिंग, है ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया हमारा पाई बाय 2। अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मेरे को 2 थीटा के बारे में चाहिए। तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई, मैं खोज भी रहा था 0 से पाई का बीच में, ये 0 से पाई के बीच में आया तो आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं 2 थीटा इसमें लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा लिख दूंगा तो ये बन गया हमारा 2 cos इनवर्स x। फिर डेरिवेटिव निकालो, क्या दिक्कत है अभी। dy by dx is equal to minus 2 by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसका पर ध्यान देना है कि हम रेस्पेक्टिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, ऐसे कुछ चीज लिखेंगे जिसका कोई मतलब हो, है ना। अगला क्वेश्चन y is equal to tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो सबको पता है, ये देखते ही पता चल रहा है कि ये कुछ tan 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा आना चाहिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर x के जगह में tan थीटा ले लिया जाए तो ये बन जाएगा tan 3 थीटा। तो लेट अस टेक दैट x is equal to tan थीटा, so that ये बनेगा हमारा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, which will be tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब बात आ गया कि हमारा 3 थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक रहता है देखना पड़ेगा।
हमारा आना चाहिए -π/2 से π/2 का अंदर, तो जाके हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो बहुत कुछ काम हमको करना पड़ेगा। तो दिया है हमको 1/√3 लेस देन x लेस देन 1/√3, तो -1/√3 लेस देन x के जगह में हम लिखेंगे tan थीटा लेस देन 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है, tan के लिए रेस्पेक्टिव वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है ये रेंज के अंदर। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या 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 लिखेंगे, -π/6 लेस देन थीटा लेस देन π/6। आई वांट व्हाट, एक्चुअली 3 थीटा देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। अब तक सारे क्वेश्चन वही चीज आ रहा है जो हम खोज रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको मैं लिख दूंगा 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 3 बाहर, tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो हमारा फाइनल आंसर जो है 3/1 प्लस x स्क्वायर हो गया। डन। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल हमको क्या बोला है, y इज इक्वल टू, दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरा दिमाग में ये आता है कि भाई ऐसा क्या करूं कि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए और ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए, और दोनों ही हमारा tan के लिए बन सकता है। अगर मैं x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू tan थीटा ले लेता हूं तो ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि दोनों अपना अपना रेंज में आ रहा है कि नहीं, देखते हैं लिख के। इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो है ना, हम x इज इक्वल टू tan थीटा लेने के बाद मिला इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो एक्चुअली में हमको क्या करना है, ये कैसे आता है सर, ये क्यों आप x इक्वल टू tan थीटा लिए, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि फॉर्मूला सबको याद रखना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। खाली इतना मैं हिंट दे सकता हूं कि साइन इनवर्स है तो ये साइन में आना चाहिए। अब सोचो कि ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्री का सब्स्टिट्यूशन ले ताकि ये साइन में आ जाए और ये कॉस में आ जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, tan थीटा लेना पड़ा, क्योंकि cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है सबको तो आराम से ये सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हो, अगर नहीं है तो सोच नहीं सकते हो, फिर तुमको क्या हो गया, क्वेश्चन रट के जाना पड़ेगा। ओके ना। एनीवे, तो अब हमको देखना है कि 2 थीटा कौन सा जगह से कौन सा जगह में का बीच में आ रहा है। तो हमको थीटा का x का वैल्यू दिया है 0 से 1 का बीच में, x बिलोंग्स टू 0,1, इसका मतलब 0 लेस देन x लेस देन 1। ब्रैकेट दिया है राउंड ब्रैकेट, अगर स्क्वायर ब्रैकेट देता तो साथ में इक्वल टू भी आता। 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, तो थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा π/4 और यहाँ पे हो जाएगा 0। 2 थीटा का वैल्यू निकालू तो 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। सो ये वाला पार्ट ना हमको शो करके दिखाना है बोर्ड का एग्जाम में। ये वैल्यू दिया है इसीलिए कि शो करके दिखाओ कि आ गया। तो अब इसके लिए तो चाहिए -π/2 से π/2, वेल विद इन दैट रेंज है, और इसके लिए चाहिए 0 से लेकर π, ये भी उसके अंदर में है। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2 थीटा फॉर दिस एंड 2 थीटा फॉर दिस। 4 थीटा हो गया इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स x हो गया। तो 4 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया क्या, dy by dx इज इक्वल टू 4/1 प्लस x स्क्वायर।
मेरा कहने का मतलब है कि जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन करते हो तो हमेशा ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा y is equal to tan inverse cos x by 1 plus sin x। अगर बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा फिर जो प्लेलिस्ट जाओ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, देखो उसमें होगा ये सब चीज डिटेल्स में होगा, उसको देखना है ना। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे तो थोड़ा तो स्पीड भागेंगे ही। ओके, खाली तुम लोग को याद हो जाएगा इसीलिए हम लोग कर रहे हैं ये सब चीज। अच्छा, तो अब बताओ मेरे को, यहाँ पे tan इनवर्स x है तो हमारा एम है कि यहाँ पे tan आ जाए, लेकिन अब हम सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री है। तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ताकि यहाँ पे 10 तक हम पहुंच जाए। करने का यहाँ पे दो उपाय है इसके पास। एक तो cos 2x का फॉर्मूला डाल दो, 1 plus sin 2x का फॉर्मूला डाल दो, या फिर हम इसको लिख देंगे कुछ ऐसा, जो कि मैं दूसरा वाला मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं। tan इनवर्स इसको लिख देता हूं sin π/2 माइनस x, और इसको लिख देता हूं 1 plus cos π/2 माइनस x। लिखने का बाद मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला मैं यूज करूं। कौन सा? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये दो तो फॉर्मूला को मैं यूज करना चाहता हूं अभी। तो कैसे यूज करूं? tan इनवर्स इसको 2 थीटा मान लेते हैं, तो थीटा इसका आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? 2 sin π/4 माइनस x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2 बन गया। नीचे 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2। चलो ये जो है ना इसका अंदर में आ गया, मतलब वो फॉर्मूला में डाल दिया। तो क्या फायदा हुआ मेरे को? ये 2 कैंसिल हो गया, एक तो cos कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स tan π/4 माइनस x/2। तो फिर से वही चीज जैसे आ गया, tan इनवर्स tan थीटा। क्या हो गया? tan इनवर्स tan थीटा। तो मैं इसको थीटा लिख सकता हूं क्या? तो देखना पड़ेगा कि ये माइनस π/2 से π/2 के अंदर है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। 0 लेस देन x लेस देन पाई, तो मेरे को चाहिए π/4 माइनस x/2। तो पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा या फिर वैल्यूज आगे पीछे हो जाएगा। मैं वैल्यूज को आगे पीछे करता हूं, तो अभी माइनस मल्टीप्लाई करने से ऐसे बन गया। बाय 2 भी चाहिए, तो माइनस π/2 लेस देन माइनस x/2 लेस देन 0। चाहिए π/4 माइनस x/2, तो देखते हैं π/4 ऐड कर देते हैं, माइनस π/2 लेस देन π/4 माइनस x/2 लेस देन π/4 माइनस 0 या फिर प्लस 0 बोल लो। तो ये बन गया हमारा माइनस π/4 लेस देन π/4 माइनस x/2 लेस देन π/4। मैं खोज रहा था माइनस 90 से प्लस 90। अब ये जो है माइनस 45 से प्लस 45 है, वेल विद इन दैट रेंज है, नो प्रॉब्लम। हम लिख सकते हैं इसको π/4 माइनस x/2। डन। तो फिर डेरिवेटिव निकाला जाए इसका। अभी तक तो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव हो गया π/4 का 0 माइनस x/2 का 1/2। सो योर आंसर इज माइनस हाफ। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा लेट मी टेल यू, हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर हम देखेंगे a² माइनस x² है,
तो हम लेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हमको कुछ फायदा देगा। अगर हम देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम लेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, कुछ फायदा देगा मेरे को। अगर मैं देखूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लूंगा x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस वी आर नॉर्मली टेकिंग जब हम ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जब एक साथ आ जाता है, एट ए टाइम आ जाता है, तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन। क्या सबको पता चला? ये इंडिविजुअल आएगा तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4। इंडिविजुअल अगर आएगा तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइमल्टेनियस आ गया किसी क्वेश्चन में, तो इन दैट केस हमको क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है x इज इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर हम a cos थीटा बोल लेंगे तो और अच्छा है, a cos थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं अगर ये दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं। ओके, जो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर को ले लेंगे cos थीटा, तो बन जाएगा क्या? रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा। तो क्या फायदा होगा? चलो देखते हैं ना क्या फायदा होगा। tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट ओवर। ओके, इतना करने का बाद थोड़ा वेट कर लेना कि क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या x के बारे में, थीटा का बारे में। अगर कुछ दिया है तो इनका जो रूट ओवर है मॉड का फॉर्म में निकलेगा। अब क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन अबाउट x, सो हमको कुछ सोचना नहीं है, पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा और रूट ओवर उसको ऐसे निकालना पड़ेगा। सो ये मेरे को मिल गया tan इनवर्स cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। सोचोगे, सॉरी 2 कहाँ गया अगर पूछोगे तो बोला कि 2 हम कैंसिल आउट कर लिए, सब में 2 कॉमन है, कैंसिल कर लिए। लेकिन मेरा एम क्या है? मेरा एम है ये चीज को cos में लाए, तो cos में मैं कैसे लाऊंगा? तो इसको cos थीटा बाय 2 डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट। अगर cos थीटा बाय 2 डिवाइड कर दूंगा तो मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan थीटा बाय 2, जो कि मिल गया हमको tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, that is giving me पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। बस सिंप्लीफाई हो गया। अब डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 इंटू थीटा का वैल्यू देखो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखे हो तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यह अगर हमारा 0 आ गया प्लस 1 बाय 2 बाहर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। कुछ गड़बड़ में कर दिया हूं क्या? cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में माइनस आता है, तो योर फाइनल आंसर इज माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। सोचो अगर इसको डायरेक्ट करने का कोशिश करता तो यहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट मार्क भी मिलेगा सब्स्टिट्यूशन लेने का बाद।
चलो आगे करते हैं अगला सवाल। y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स ए। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं ना, ये कुछ फॉर्मूला में आ गया, डायरेक्ट करेंगे नहीं इसको, कुछ फॉर्मूला में आ गया। क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? tan इनवर्स रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट ए, कुछ ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे। फायदा क्या होगा? काफी सिंपल हो गया एक्सप्रेशन भाई, काफी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा था शुरू में, अब ये काफी सिंपल हो चुका है। ये तो कांस्टेंट बन गया, इसका रेट 0 हो जाएगा, खाली इसी का रेट निकालना पड़ेगा। अब इसका निकालता तो बहुत डिफिकल्ट होता। तो dy by dx is equal to d by dx of tan inverse root x plus d by dx of tan inverse root a। इसमें कोई वेरिएबल है नहीं तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1 by 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x इंटू 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स। फाइनल आंसर 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो इससे ही हम लोग इनवर्स यूनिट फंक्शन का क्वेश्चन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, फॉर्मूला डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एट द एंड डेरिवेटिव निकालते हैं। शुरू से डेरिवेटिव लिखना चालू कर दोगे, कंपोजिट फंक्शन सीख गया तो प्रॉब्लम मार्क नहीं मिलेगा उसमें, और हम लोग प्रूफ तक भी पहुंच नहीं पाएंगे काफी सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय 1 प्लस 6x स्क्वायर। लेट मी टेल यू, वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। x माइनस y बाय 1 प्लस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होने वाला है। और इस फॉर्मूला को अगर हम देखेंगे ना, काफी आसानी से मैं इसको यूज कर सकता हूं। खाली नीचे में तो 1 प्लस एक्स वाई है, ऊपर में हल्का सा मेरे को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे क्या करें ताकि ये एक्स आ जाए। दो ठो को माइनस करेंगे एक्स आ जाए, वो दोनों को इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाए। तो मेरे को याद आ जाता है कि भाई 3 इंटू 2 तो होता है 6, माइनस करने से 1 आता है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख लूं, tan इनवर्स 3x माइनस 2x by 1 plus 6x square. So this makes it tan inverse 3x minus tan inverse 2x. So that will make it dy by dx is equal to 1 by 1 plus 3x का square 9x का square into 3x। 3 आएगा ना फिर माइनस इसको tan इनवर्स x लेना है, उसका डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4x का 4x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x हो गया 2। तो ये बन गया हमारा आंसर। सो दिस विल बी 3 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर। मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहां पे हमारा है क्या, tan इनवर्स। लाना हमारा एम क्या है, tan। सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर देख रहा हूं। थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि इस सब में सब्स्टिट्यूशन क्या क्या लेते हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब a साइन थीटा लेना है। तो इसमें हमको a साइन थीटा लेना है, a साइन थीटा लेके हमको पहुंचना है tan थीटा तक। x इज इक्वल टू a साइन थीटा
मैं ले लिया सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मिलेगा tan इनवर्स a sin थीटा ऊपर, नीचे a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा रूट ओवर, that makes it tan inverse a sin theta divided by a plus a cos theta. Now that will make it tan inverse a sin theta, और चलो a को कैंसिल कर देते हैं, sin theta divided by 1 plus cos theta. एम तो है मेरा tan थीटा तक पहुंचना, एम क्या है tan थीटा तक पहुंचना। अब देखते हैं कैसे पहुंचेंगे, पहुंच तो गए ऑलमोस्ट। इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला डाल देंगे तो आ जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, नीचे में हमारा आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 कैंसिल, तो हमको मिला tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब ये थीटा बाय 2 बन गया क्योंकि x का कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो ये 1/2 इंटू थीटा का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा हुआ, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। चलो अब इसका डेरिवेटिव निकाला जाए। कितना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था, हम सोच के अगर सब्स्टिट्यूशन लिए तो एक्सप्रेशन कितना आसान हो गया। तो अभी डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x बाय a 1 बाय a इंटू x का डेरिवेटिव 1 हो गया। This is 1/2 into a by root under a square minus x square into 1 by a. A cancel. Final answer 1/2 root under a square minus x square. तो this is inverse trigonometric function का स्पेशलिटी है कि जो इसका डेरिवेटिव निकालना होता है हम डायरेक्ट ही निकालते हैं, काफी सारे सिंप्लीफिकेशन करके उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। मतलब हमारा ज्यादातर काम सिंप्लीफिकेशन का होता है, डेरिवेटिव का काम तो लास्ट लाइन में ही होता है। यहाँ पे इतने सारे जगह में हम सिंप्लीफाई किए तो ये हमारा डेरिवेटिव का आया लास्ट। ओके, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का क्लास का, है ना। तो ये दिया है क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस 12 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया ये 13। ये क्वेश्चन जो है ना कुछ ऐसा होता है, साइन इनवर्स में भी आता है कॉस इनवर्स में भी आता है। ax प्लस b रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे टाइप का ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये वैल्यू सब ऐसा होगा ना, ये सब वैल्यू ऐसा होगा 5 बाय 12, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे रूट ओवर करोगे तो ये आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5 बाय 13 इंटू एक्स प्लस 12 बाय 13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद या तो हम सब्स्टिट्यूशन लेके कर लेंगे या फिर डायरेक्ट लेंगे, अगर करेंगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बीच में माइनस भी हो सकता है, बता वहां पे भी माइनस हो जाए, हमारा यहाँ पे ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो फिलहाल हमारा प्लस है तो हम प्लस का बारे में सोचते हैं। तो देखते हैं कि ये x एक जगह में है, रूट ओवर ऑफ x 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह में है, तो ये इसी को ही वही चीज ले लेते हैं, ये x है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। तो फिर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, y है,
मतलब ये हमारा y होना चाहिए। तो अगर ये y है तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर होना चाहिए। बनता है कि नहीं? और बन तो रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है कि 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर का रूट ओवर ये है इंटू x प्लस 12/13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई कैन सी कि ये जो है उस फॉर्म में आ गया है। साइन इनवर्स x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर मैं चाहूंगा लिख लूंगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो फिर इसका डेरिवेटिव निकाला जाए, dy by dx इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका 0 इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको?